अब तक हमने देखा कि एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन कमांडर किथ इन सभी को कड़वी स्पीच दे रहा था। इसके बाद वह आर्मिन के पास जाकर बोलता है कि शोमो से शक्ल के लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद वो उसके नाम का भी मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम जैसा पिद्दी तो पहले दिन ही टाइटन का नाश्ता बन जाएगा। इसके बाद वो बाकी लोगों को भी ऐसे ही चिल्लाने लगता है। वो इन्हें ऐसा इसलिए डरा रहा था ताकि जो कमजोर दिल वाले हैं वह आज ही यहाँ से चले जाए, फालतू में टाइटन का खाना बने। इसके बाद किथ थॉमस के पास जाता है, फिर मीना के पास, फिर सैमुअल के पास। लेकिन कुछ लोग थे जिनसे किथ कुछ नहीं कहता है। एनी, मिकासा, राइनर, बेरथोल्ड, एरेन, क्योंकि उनके चेहरे पर लिखा था कि उन्होंने बहुत कुछ झेला है, तो उन पर चिल्लाने का कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद किथ जॉन के पास जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, जिस पर जॉन ईमानदारी से बोलता है कि वह मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने आया है ताकि राजधानी में मजे से रहे। जो सुनकर किथ उसके सिर पर टक्कर मार देता है। इसके बाद किथ मार्को के पास जाता है और बताता है कि वह भी मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहता है ताकि राजा की सेवा कर सके। इसके बाद किथ कोनी के पास जाता है, लेकिन कोनी ने अपना सैल्यूट सीधे हाथ से करने की जगह उल्टे हाथ से कर दिया था, जो देख किथ उसे उठा लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज इन्हें सैल्यूट करना सिखाई जाती है और यह लोग अपने दिल पर हाथ रख के सैल्यूट करते हैं। अब इतनी सीरियस सेरेमनी के बीच किथ की नजर साशा पर जाती है, जो कि एक पोटैटो खा रही थी। किथ गुस्से में साशा से पूछता है कि उसके हाथ में क्या है, जिस पर साशा बोलती है कि यह एक उबला हुआ आलू है जो उसने किचन में से चुराया है। किथ बहुत गुस्से से पूछता है कि वह यह पोटैटो क्यों खा रही है, जिस पर साशा बोलती है कि आपको यह भी नहीं पता कि पोटैटो क्यों खाते हैं, यह ठंडा हो रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था इसलिए। जो सुन सब लोग चौंक जाते हैं। अब साशा अपने पोटैटो को आधा तोड़कर किथ को देने लगती है कि आधा आप खा लीजिए, जबकि वह टुकड़ा आधा भी नहीं था और यहीं से पोटैटो गर्ल बहुत फेमस हो गई थी। इसके बाद किथ साशा को पनिशमेंट देता है, या तो वो सूरज के डूबने तक ग्राउंड का चक्कर लगाए या फिर रात का खाना छोड़ दे। अब खाना तो साशा छोड़ नहीं सकती, इसलिए वह ग्राउंड का चक्कर मारने लगती है। कोनी कहता है कि साशा दोपार नाम के एक छोटे से गांव से आई है जो कि माउंटेन्स में बसा है और वह लोग शिकार करके अपना पेट भरते हैं। यहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपने घर जा रहे थे। सोल्जर्स बनने से तो अच्छा इन्हें खेती बाड़ी करना ही लग रहा था, तो देखा जाए तो किथ के चिल्लाने से इन लोगों की जान बच गई। अब रात को डिनर के समय सब लोग को पता चलता है कि एरन शिगानशिना से आया है, तो सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं और एरन उन्हें बताता है कि कोलोसल टाइटन कितना बड़ा था और देखने में कैसा था। इसके बाद एरन बोलता है कि वह दोनों टाइटन्स इतना बड़ा खतरा भी नहीं है। अगर यह लोग ओडियम गियर चलाना अच्छे से सीख गए तो आराम से उन्हें मार सकते हैं। ट्रेनिंग खत्म होते ही एरन सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करने वाला है और फिर वो सभी टाइटन्स का खात्मा कर देगा। यह सुनकर जॉन बोलता है कि वो पागल है क्या, क्योंकि सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। जिस पर एरन कहता है कि तुम तो डरपोक की तरह मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाले हो ताकि वॉल्स के अंदर सुरक्षित रहो। दोनों में अब लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी डिनर खत्म होने की घंटी बज जाती है और दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। तभी जॉन के पास से मिकासा निकल कर जाती है और मिकासा को देखते ही जॉन उसे पसंद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ही बोल पाता है कि उसके काले लंबे बाल बहुत सुंदर है और मिकासा थैंक यू बोल के निकल जाती है। जॉन फिर बाहर जाकर देखता है कि मिकासा एरन से बात कर रही थी, जहाँ एरन मिकासा से कहता है कि उसे अपने बाल काटकर छोटे कर लेने चाहिए, क्योंकि ओडियम गियर की ट्रेनिंग में वह कई अटक सकते हैं। और एरन की बात सुनकर मिकासा तुरंत अपने बाल छोटे करने के लिए मान जाती है। इनकी बातें सुनकर जॉन समझ जाता है कि मिकासा एरन को पसंद करती है और उसका कोई चांस नहीं है। इसके बाद हम साशा को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थक गई थी। अचानक ही क्रिस्टा उसके पास एक ब्रेड लेकर आती है और उसकी खुशबू सूंघते ही साशा किसी जानवर की तरह झपट्टा मारती है और उस ब्रेड को छीन लेती है। क्रिस्टा बोलती है कि वो यह ब्रेड बचाकर साशा के लिए लाई है और वह पहले उसे थोड़ा पानी पीने के लिए बोलती है। क्रिस्टा इतनी अच्छे दिल की है, यह जानकर साशा उसे कोई देवी समझने लगती है। अब जैसे ही साशा बोलती है कि तुम तो एक गॉड हो, वैसे ही यमीर की एंट्री होती है।
साशा उस ब्रेड को खाते ही सो जाती है। अब यमीर क्रिस्टा से पूछती है कि वह अच्छे होने का नाटक क्यों कर रही है, जबकि इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इस पर क्रिस्टा कुछ नहीं कहती और यमीर को बोलती है कि चलो इस पोटैटो वेल को उठाकर बड़े बेड पर सुला दे, जिससे हमें पता चलता है कि यमीर बाहर से खड़ूस होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वह भी अच्छी है। अब अगले दिन से इनकी ओडियम गियर की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके लिए इन्हें पहले ठीक से लटकना सीखना पड़ता है। अगर यह इसमें फेल हो गए तो इन्हें यहीं से घर भेज दिया जाएगा। मिकासा तो तुरंत ही इसमें मास्टर हो जाती है और बाकी लोगों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, सिवाय एरन के, जो कि उल्टा लटका हुआ था और लोग उस पर हंस रहे थे कि यह तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और यह एक बेसिक टेस्ट में ही फेल हो गया। इसके बाद हम मिड इन्फो कार्ड देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ओडियम गियर ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि इंसानी दिमाग को इसकी आदत पड़ जाए, क्योंकि ओडियम गियर यूज करते समय बहुत तेजी से मूवमेंट करने होते हैं, जिसकी इंसानी शरीर को आदत नहीं होती। इस ट्रेनिंग में ना सिर्फ सोल्जर्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बल्कि मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं, ताकि वह पैनिक ना करे। खैर, शाम होने तक भी एरन ठीक से बैलेंस नहीं बना पा रहा था। वह लोग फिर से ट्राई करते हैं और एरन उल्टा होकर अपना सिर फोड़ लेता है और इसके ठीक अगले सीन में हम एरन के सिर से धुआं निकलते हुए देखते हैं। खैर, लोग एरन का मजाक उड़ा रहे थे कि लंबी लंबी छोड़ने से कुछ नहीं होता और टैलेंट भी होना चाहिए और कल से इसे भी खेती करने भेज दिया जाएगा। मिकासा भी एरन से कहती है कि उसे सोल्जर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसने सोच लिया तो वह एक अच्छा सोल्जर बन ही जाएगा। तभी डिनर खत्म होने की घंटी बजती है और सभी उठकर जाने लगते हैं। मिकासा फिर भी बोलती रहती है और पलट के देखती है कि उसके बगल में एरन नहीं साशा बैठी थी। साशा मिकासा से पूछती है कि वो अपना ब्रेड खाने वाली है क्या। मिकासा अब वो ब्रेड साशा को देने लगती है, जो देख साशा बहुत खुश हो जाती है और फिर मिकासा उस ब्रेड को खुद ही खा जाती है। इसके बाद एरन कोनी और जॉन के पास जाके पूछता है कि वह बैलेंस कैसे बनाए, पर वह उसका मजाक उड़ा देते हैं। इसके बाद एरन राइनर और बेरेथोल्ड के पास सलाह लेने जाता है, पर राइनर कहता है कि उनके पास कोई सलाह नहीं है। बेरेथोल्ड अब बोलता है कि तुम दोनों तो शिगानशिना से हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि टाइटन्स कितने खतरनाक है, तो तुम सोल्जर्स क्यों बनना चाहते हो। आर्मिन कहता है कि शुरू में उसका मन नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने लाखों रिफ्यूजीज को मरने के लिए भेज दिया था, तब उसने डिसाइड किया था कि वह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। वह फिर इन दोनों से पूछता है कि वह कहाँ से आए हैं, जिस पर बेरेथोल्ड बताता है कि वह लोग माउंटेन्स में बसे एक छोटे से गांव से आए हैं। टाइटन्स वॉल के अंदर आ गए हैं। यह खबर पहुंचने से पहले तो टाइटन्स ही वहां पहुंच गए थे। तभी राइनर बेरेथोल्ड को रोक लेता है। इसके बाद यह लोग बातें करने बाहर चले जाते हैं, जहां बेरेथोल्ड कहता है कि वह भी मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके राजधानी में सुरक्षित रहना चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करेगा। वहीं पर राइनर कहता है कि वह तो अपने घर वापस जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद एरन कहता है कि वह तो हर एक टाइटन को मार डालना चाहता है। आखिर में राइनर एरन को मोटिवेट करता है कि कल वह जरूर टेस्ट में पास हो जाएगा। अब अगले दिन एरन का फिर से टेस्ट होता है और अगर इस बार वह फेल हुआ तो उसे खेती बाड़ी करने भेज दिया जाएगा। एरन अब बैलेंस बना लेता है, जो देख सब चौंक जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस से नीचे गिर जाता है। लेकिन एरन हार मानने को तैयार नहीं था, तो किथ थॉमस से कहता है कि अपना बेल्ट एरन को दे दो और सही बेल्ट पहनकर एरन आराम से टेस्ट में पास कर लेता है। इसके बाद किथ सभी को बताता है कि किसी ने एरन को टूटा बेल्ट दे दिया था, जो सुन सब चौंक जाते हैं कि टूटे बेल्ट के साथ भी इसने काफी अच्छा बैलेंस बना लिया था। इसके बाद किथ मन में कहता है कि ग्रीश, आज तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होगा, वो अब एक सोल्जर बन गया है, जो एक हिंट था कि किथ और ग्रीश में कोई तो कनेक्शन है। खैर, इसके बाद यह सभी लोग जंगल में ओडियम गियर यूज करने लगते हैं, जिसमें हमें कमाल का एनिमेशन देखने को मिलता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। शुक्रिया।